तो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई एम सॉरी, बहुत दिन से क्लासेस नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरा लैपटॉप का हालत पूरा बेहाल था, वो ख़राब हो गया था। ठीक है। और मेरे आवाज़ से आपको लगता होगा कि मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा भी तबीयत ख़राब है। पर लैपटॉप ठीक होके आ गया तो और इंतज़ार नहीं किया, क्लासेस लेके आ ही गया। जैसे कि मैं बोला था कि सॉरी, जैसे कि मैं बोला था कि लास्ट क्लास कि मैं एक नया क्लास लेके आऊँगा जो होगा टॉप 50 एमसीक्यूज ऑन इंडियन रिवर सिस्टम। ठीक है। इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जो कि मैं आ गया। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्लास को जल्दी शुरू करते हैं। ये रहा आपका रिवर सिस्टम ऑफ उड़ीसा एंड इंडिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो यहाँ पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लास के बाद जो भी पीडीएफ्स वगैरह होता है मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। और ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, ताकि मैं जितने भी नए नए क्लासेस लेके आऊँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना और ये यूट्यूब में भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है। चलो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द पैटर्न फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीम्स रिवर्स एंड लेक्स इन a particular drainage basin which is governed by the topography of the land on an area is called as। आंसर दो। पूछ रहा है एक पैटर्न है जो कि स्ट्रीम्स धारा, स्ट्रीम का मतलब धारा होता है। ठीक है। स्ट्रीम, रिवर्स नदियों और लेक्स, लेक्स के तहत जो बनता है वो ड्रेनेज बेसिन, उसको गवर्न करके वो क्या, उस टोपोग्राफी को क्या बोला जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, उसको बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर आर एंटीसीडेंट रिवर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू डेफिनेशन ऑफ एन एंटीसीडेंट रिवर? ये एनडीए 2019 में आता है। एक सेकेंड, एनडीए 2019 में आया था ये। ठीक है। पूछ रहा है रिवर ब्रह्मपुत्र एंड रिवर इंडस वो एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल है। तो इन चारों में से एंटीसीडेंट रिवर का डेफिनेशन क्या है? देखो, पहले मैं ये समझा देता हूँ कि एंटीसीडेंट रिवर होता क्या है। देखो, एक एंटीसीडेंट रिवर होता है, हम इंडिया के बेसिस पे देखते हैं। इंडिया में हिमालय पहले नहीं था, क्योंकि यहाँ पे यूरेशियन प्लेट था। इंडिया यहाँ से जाके यहाँ पे टकरा कर इंडिया लग गया यहाँ पे, फिर जाके हमारा हिमालय बन गया। पर हिमालय बनने से पहले भी यहाँ पर रिवर्स फ्लो कर रहा था। ठीक है, हिमालय बनने से पहले भी यहाँ पर क्या, रिवर्स फ्लो कर रहा था। एक रिवर फ्लो हो रहा था, जब तक उसके सामने एक माउंटेन नहीं आ रहा था वो फ्लो कर रहा था। जब माउंटेन आ गया, एक माउंटेन क्रिएट हो गया, तब वो रिवर डिसअपियर नहीं हुआ, मतलब छुप नहीं गया, छुप गया। ठीक है। वो क्या किया, धीरे धीरे उस माउंटेन को इरोड करके उसके, सॉरी, धीरे धीरे उन माउंटेन्स को इरोड करके, धीरे धीरे उन माउंटेन्स को इरोड करके उसके सामने से निकला। और कुछ कुछ रिवर्स ऐसे होते हैं उसके साइड से भी निकल जाते हैं। इसी को बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। मतलब रिवर अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो करता है उसके सामने एक माउंटेन आ जाने के बाद भी, उसी को बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर, जो कि एग्जाम्पल हमारा गंगा रिवर का एग्जाम्पल है। ठीक है। क्या होता है ये, वो, अरे सॉरी, सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है। गंगा रिवर सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन चारों में से कौन है एंटीसीडेंट रिवर का डेफिनेशन? देखो, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर आर एंटीसीडेंट रिवर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू डेफिनेशन ऑफ द एंटीसीडेंट रिवर। मैंने क्या बोला, वो उसका
इनिशियल स्लोप को फॉलो करेगा, मतलब रिवर फ्लो हो रहा है, माउंटेन आ गया तो उसका स्लोप नहीं रुकेगा, वो इनिशियली फ्लो ही करता रहेगा। तो क्या होगा देखो, which flows the initial slope of the हिमालय, ये तो होगा। पर पहला कंडीशन क्या है, वो हिमालय बनने से पहले वो रिवर होना जरूरी है। हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, इसलिए मैं हिमालय माउंटेन ले रहा हूँ। हिमालय बनने से पहले उसका एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, ये पहला कंडीशन होता है। दूसरा होता है हिमालय बनने के बाद वो अपना स्लोप मेंटेन करे, ठीक है। which flow the initial slope of the हिमालय, ये तो सही होगा। which existed before the हिमालय रेंज came into existence, ये दोनों में आंसर होगा। या तो आंसर ए होगा, आंसर बी होगा। मैंने पहला कंडीशन क्या बोला, हिमालय बनने से पहले उसका एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, तो सुइटेबल आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में बताना, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछ रहे सोन रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो हमारे रिवर्स में चार चार तरह के रिवर पैटर्न्स होते हैं। एक होता है डेंड्रिटिक, एक होता है रेडियल, एक होता है ट्रेलिस, एक होता है सेंट्रीपिटल। एक सेकेंड, ठीक है। चार पैटर्न होते हैं, एक होता है डेंड्रिटिक, रेडियल, ट्रेलिस, सेंट्रीपिटल। डेंड्रिटिक देखो क्या होता है, हम लोग, मुझे अब पता ही होगा आपको, जैसे स्टडी ऑफ ट्री क्या होता है, डेंड्रोलॉजी। बेसिक डेंड्रिटिक का मीनिंग होता है एक रिवर फ्लो हो रहा है, उसका जो ट्रिब्यूटरीज है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा ये कि ट्री का रूट है, ठीक है। ये किस तरह का दिखाएगा, ट्री का रूट इस तरह का लगेगा आपको, ठीक है। इसलिए आपको इसको बोला जाता है डेंड्रिटिक पैटर्न। और रेडियल पैटर्न क्या होता है, देखो एक जगह है यहाँ पे, रेडियल पैटर्न क्या होता है, देखो एक माउंटेन है, रेडियल पैटर्न क्या होगा, इसको रेडियल पैटर्न को एक और नाम से बोला जाता है फैन शेप। स्लाइडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, यार क्या हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, पहले तो अच्छे से चल रहा था। फैन शेप मतलब आप लोग पंखा देखे होंगे, उसमें एक सेंटर होता है, ये राउंड वाला होता है, और तीनों साइड से ऐसे पंखा निकल होता है, इसी को बोलते हैं रेडियल पैटर्न। मतलब एक माउंटेन है, उसके डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट रिवर निकला होगा, इसी को बोलते हैं रेडियल पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न देखो क्या होता है, जब रिवर फ्लो होता है उसका ट्रिब्यूटरी उसको 90 डिग्री एंगल में मीट करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस ये है रेडियल। यार इसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न। और सेंट्रीपेटल क्या होता है, एक इलाका है जहां से चारों तरफ से रिवर आके मिलता है, यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है, इसी को बोलते हैं रेडियल पैटर्न। तो सोन रिवर हमारा इसी को बोलते हैं सेंट्रीपेटल पैटर्न। सेंट्रीपेटल, ठीक है। ये है डेंड्रिटिक, डेंड्रिटिक। और सोन रिवर हमारा रेडियल पैटर्न का एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि अमरकंटक से निकला है, सोन रिवर निकला है अमरकंटक से, ठीक है। सोन रिवर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो क्या है, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल बिकॉज, पेरिनियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेरिनियल का मतलब होता है जिस रिवर में सालों भर पानी रहता है, मतलब कभी वो उसमें सूखा नहीं आता, इसी को बोलते हैं पेरिनियल, ठीक है। पूछ रहे जो हिमालयन रिवर्स है, हमारे इंडिया में दो तरह के रिवर देखे जाते हैं, एक होता है हिमालयन, दूसरा होता है क्या, पेनिनसुलर।
ठीक है। हिमालयन रिवर में 3 रिवर आएंगे, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। पेनिनसुलर में महानदी आएगा, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, और सुबर्णरेखा, वाईगाई, और जितने भी सारे रिवर है, नर्मदा, ठीक है, तापी, जितने भी रिवर है ये सब पेनिनसुलर रिवर में आएंगे। तो पूछ रहे जो हिमालयन रिवर है, ये जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये पेरिनियल क्यों होता है, इसमें सालों भर पानी क्यों रहता है? एक तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, द रिवर हैव मेनी ट्रिब्यूटरीज। इसके जो हिमालयन रिवर्स होते हैं उनके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज होते हैं। दूसरा है द रिवर्स रिसीव्स वाटर फ्रॉम रेन। ये मतलब सारे रिवर, तो ये नॉर्मल सी बात है कि सारे रिवर बारिश के तहत पानी उनको मिलेगा, जब बारिश होगा उसमें पानी बहुत आ जाएगा, जबकि जिसके कारण मतलब बांध आ जाता है, फ्लोट आ जाता है, ठीक है। और तीसरा बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्नो कैप्ड ग्लेशियर। मतलब देखो कोई ग्लास, हम लोग को पता है इंडस निकला है हमारा बारालाचा ग्लेशियर, गंगा निकला है गंगोत्री ग्लेशियर, ब्रह्मपुत्र निकला है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ये तीनों ग्लेशियर से निकले हैं। और हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के तहत ग्लाशियर्स मेल्ट होकर उसी रिवर में जाके मिलते हैं, तो उसमें ग्लेशियर मेल्ट होकर क्या होता है, पानी होता है, पानी जाके उस नदी में मिल जाते हैं, तो उस नदी का लेवल हाई रहता है, और ऊपर से बारिश आता है, और उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरी है। इन तीनों के कारण क्या होता है, हिमालयन रिवर्स पेरिनियल होते हैं। तो आंसर हमारा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस एबव हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द अलकनंदा एंड द भागीरथी कॉम्बाइंस टू फॉर्म गंगा। ये जो पूछ रहे अलकनंदा और भागीरथी मिलकर कहां पर गंगा बनाते हैं, ठीक है। एक देखो ये हमारा क्या है, भागीरथी, भागीरथी ये एक हमारा ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर से निकला है भागीरथी रिवर, और यहां से अलकनंदा फ्लोर है, ठीक है। ये अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलते हैं इसी को बोलते हैं क्या, देवप्रयाग। और ये इसके बाद से क्या, हमारा गंगा निकला है, ठीक है। इसके बाद से हमारा क्या, गंगा निकले। पहले एक आ जाएगा हमारा धौली गंगा, फिर आ जाएगा पिंडर, फिर मंदाकिनी, फिर नंदाकिनी रिवर। ये जो धौली गंगा है, धौली गंगा मिलता है हमारा विष्णु प्रयाग, धौली गंगा। फिर आएगा पिंडर, पिंडर मिलता है हमारा कर्ण प्रयाग। फिर आएगा नंदाकिनी, नंद प्रयाग, फिर आएगा मंदाकिनी। ये हो गया हमारा रुद्रप्रयाग, ठीक है। और इसको बोलते हैं पंचप्रयाग, 1 2 3 4 5, इस पंचप्रयाग इसको बोलते हैं पंचप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलते हैं, देवप्रयाग पे, ठीक है, देवप्रयाग। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ये आया था हमारा एसएससी सीजीएल 2019 में। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, मतलब ये इंडिया हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया, कौन सा हमारा, ये वेस्ट साइड है, ईस्ट साइड है, कौन सा रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। देखो शरावती तो ऐसे जा रहा है, माही राजस्थान में निकल कर ऐसे जा रहा है, और साबरमती भी माही से मिलकर ही ऐसे जाता है, ऐसे राजस्थान गुजरात में जाता है। एक रिवर हो गया हमारा ब्राह्मणी, ब्राह्मणी जो कि उड़ीसा से है, ठीक है। हमारे यहाँ पे शंख और साउथ कोयल के मर्जन से ब्राह्मणी निकलता है, जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी रिवर, ठीक है, ब्राह्मणी। नेक्स्ट देखो,
सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द रिवर, ये आया था एमपीपीएससी प्री 2014, सबको पता है, आंसर हो जाए गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मिलकर ये सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। बांग्लादेश में जब देखो गंगा, ये नाम इंडिया में है, इसका नाम बांग्लादेश में क्या है, पद्मा, याद रखना पद्मा। वैसे ही ब्रह्मपुत्र, इसका नाम है इंडिया में, इसका तो बहुत सारे नाम है, इसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, इसको अरे पेन ही गायब हो गया, इसको बांग्लादेश में बोला जाता है क्या, हमारा जमुना। ये देखो ये आ गया पद्मा, ये आ गया जमुना, ये मिलकर एक रिवर फॉर्म होता है जिसका नाम होता है मेघना, और यहां से हमारा सुंदरबन डेल्टा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आंसर हो गया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अगर कोई मत जानता हूँ दिक्कत हो रहा है, बार बीच बीच में वो आ जाता है, पेन गायब हो जाते हैं, इसलिए माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास से ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैंने पावर पॉइंट से ही ओपन कर लिया था, नेक्स्ट क्लास में लाइनेक्स में ओपन करूंगा, पावर पॉइंट में ओपन नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज गंगा रिवर के ऊपर है। ठीक है, फरक्का बैरेज कहां पर है, गंगा के ऊपर, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑगमेंटेशन ऑफ द वाटर सप्लाई टू द हुगली रिवर। हुगली रिवर को वाटर सप्लाई करने का मेन इरादा है फरक्का बैरेज का। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो क्या है, द रिवर यमुना। ठीक है, रिवर यमुना ओरिजिनेटेड फ्रॉम, हम सबको पता है रिवर यमुना कहां से ओरिजिन हो रहा है, बंदरपुर ग्लेशियर। ठीक है, कहां से हुआ ये रिवर यमुना, बंदरपुर ग्लेशियर। ठीक है, ये तो सबको पता है बंदरपुर ग्लेशियर, और ये गंगा का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इंडस के 5 ट्रिब्यूटरी होता है, पहला हो गया हमारा झेलम, दूसरा हो गया चेनाब, तीसरा हो गया रबी, चौथा हो गया 20, पांचवा हो गया सतलुज। ठीक है, क्वेश्चन आता है कौन सा रिवर डायरेक्टली जाके इंडस से मिलता है, चेनाब, ये डायरेक्टली जाकर इंडस से मिलता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये भी आता है, इसका एंशिएंट नेम पूछ सकता है, झेलम का एंशिएंट नेम है बितस्ता, बितस्ता। इसका नेम है चेनाब का अस्किनी, रबी का है पुरुषुनी, 20 का है बिपाशा, और सतलुज का है शुतुद्री, शुतुद्री। ठीक है, तो आंसर देखो 20 है, रबी है, चेनाब है, आंसर क्या है तावी। तावी इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हिच रिवर इन बिहार चेंज्ड इट्स कोर्स इन दिस ईयर 2008 एंड कॉज्ड कैलामिटी। बिहार का दुख, सौरो ऑफ बिहार किसको कहा जाता है, ये आंसर वही होगा, सौरो ऑफ बिहार। ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है कोसी रिवर को, और ये कोसी ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज कोसी। देखो गंगा तो पता चल गया, गंगोत्री ग्लेशियर से निकला है। गंडक कहां से निकला है, गंडक निकला है हिमालय से।
हिमालय। घाघरा कहाँ से निकला है? घाघरा निकला है नेपाल से। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड्स। देवप्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। जैसे मैं पहले थोड़ी देर पहले ही बोला कि भागीरथी और अलकनंदा जहां से मिलते हैं उसको देवप्रयाग बोला जाते हैं। रुद्रप्रयाग इज लोकेटेड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मंदाकिनी एंड अलकनंदा। जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे देखो मंदाकिनी, देखो मंदाकिनी और ये अलकनंदा, इस मिल कहाँ पर मिलते हैं? रुद्रप्रयाग। तो वो भी आंसर ठीक हो गया। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और अलकनंदा फ्लोस फ्रॉम बद्रीनाथ, ये भी सही है। ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। केदारनाथ इज कंसिडर एज द बिगेस्ट सीट एस्टेब्लिश आदि शंकराचार्य। नहीं, आदि शंकराचार्य का ये बड़ा एस्टेब्लिश नहीं, ये एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, उनमें से केदारनाथ एक है। तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर दो। 1 2 4 4 सर यहाँ पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। सोन, नर्मदा एंड महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम, मैंने पहले ही बताया ये तीनों कहाँ से निकले हैं? अमरकंटक प्लेट्यू से। ठीक है, जो कि एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट। थोड़ी देर पहले पूछा था कौन सा ईस्ट में फ्लो है, और ये अब पूछ रहे कौन सा वेस्ट में फ्लो है। तो देखो गंगा तो ऐसे फ्लो है, इंडिया से ऐसे जाकर ऐसे बांग्लादेश में जाकर मिल रहा है। मैं डायग्राम बना देता हूँ। थोड़ा रफ डायग्राम है। ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया, चलो। देखो गंगा ऐसे फ्लो होता है, ऐसे आता है, ऐसे जाकर ऐसे जाता है, ये गंगा है। नर्मदा यहाँ पे अरावली है, यहाँ पे विंध्या है, सतपुरा है। ये नर्मदा ऐसे जाता है, ये है नर्मदा, ये है गंगा। यहाँ से आता है इंडस रिवर। ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आता है। ठीक है, यहाँ से जाता है तापी, तापी रिवर। फिर यहाँ से ये जो ये हमारा आ जाएगा, क्या हमारा वेस्टर्न घाट आ जाएगा। वेस्टर्न घाट से यहाँ जाता है गोदावरी, यहाँ से ही पास में जाते हैं, यहाँ पर पास से जाता है महानदी, सुवर्णरेखा, ऐसे सब जाता है। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये हो गया महानदी, सुवर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो कौन सा वेस्ट की तरफ जा रहा है? यमुना तो यहाँ से आकर गंगा से मिलता है प्रयागराज में। ठीक है, यमुना कहाँ से गंगा में मिलता है? प्रयागराज, इलाहाबाद और प्रयागराज। ठीक है, वेस्ट की तरफ कौन फ्लो हो रहा है? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये आईएएस प्री 2006 में आया था। देखो, महानदी रिवर राइजेस फ्रॉम छत्तीसगढ़ प्लेटू। हाँ ठीक है, अमरकंटक छत्तीसगढ़ में थोड़ा थोड़े बहुत में जाता है। ठीक है, गोदावरी राइजेस फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्रयंबकेश्वर। गोदावरी कहाँ से आता है? त्रयंबकेश्वर रेंज से गोदावरी निकलता है। तापी रिवर जाता है हमारा विंध्या रेंजेस से।
विंध्य से जाता है, कावेरी जाता है ताल कावेरी, ताल कावेरी रीजन ऑफ कर्नाटका। ताल कावेरी रीजन ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश है, तो गलत हो गया, पूछ रहे नॉट करेक्ट पूछ रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हिच इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग राइजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ में पहले आएगा गोदावरी, फिर आएगा कावेरी, फिर आएगा पेन्नेर, फिर आएगा पेरी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्टली बोल दिया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हिच इज द करेक्ट, ये तो दो बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखो, उज्जैन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, उज्जैन किस नदी के किनारे देखा जाता है। ठीक है, चंबल नदी के किनारे कौन है, राजस्थान का कोटा। ठीक है, कोटा। गोदावरी के नजदीक कौन है, हमारा नासिक है, नासिक महाराष्ट्र का नासिक है। नर्मदा के पास है जबलपुर। और ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो देखते हो वह नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे एक वाटरफॉल है, नर्मदा नदी के ऊपर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है, ये बहुत दिक्कत होता है यार, धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना, एक वाटरफॉल है दूध सागर वाटरफॉल, ये किस नदी के ऊपर है और कहां पर है। दूध सागर वाटरफॉल ये किस नदी के किनारे है, किस नदी के ऊपर है और कहां पर है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बताना। और उज्जैन कहाँ पे है, शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन रिवर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर गंगा। तो पारादीप पोर्ट है कहाँ पे, उड़ीसा में है। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, उड़ीसा में, उड़ीसा के जगतसिंहपुर में। भगवान, क्यों मैंने पावर पॉइंट ओपन किया आज। जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बैतरणी तो केउंझर की तरफ जाता है, जगतसिंहपुर में नहीं जाता। गंगा तो इंडिया में जाता नहीं, और रिहंड नाम का कोई रिवर मैंने आज तक सुना नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, महानदी। महानदी रिवर के ऊपर पारादीप पोर्ट है। ठीक है, कृष्णा राजा सागर डैम रिजर्वायर डेवलपमेंट, सब लोग यहाँ पे गलत करते थे, कोई एनडीए 2020 में था, कृष्णा राजा सागर डैम था और यहाँ पे कृष्णा रिवर भी दिया है। तो लोग आंख बंद करके कृष्णा रिवर मार देते हैं, जो कि गलत है। कृष्णा रिवर गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, रिवर कावेरी। ठीक है, रिवर कावेरी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो कृष्णा रिवर ऊपर के क्या, कौन सा डैम है बताना। कृष्णा रिवर के ऊपर है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम। तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है तुंगभद्रा डैम। गोदावरी के ऊपर है, ये बहुत बार पूछा गया है। जायकवाड़ी डैम। उड़ीसा में एक एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, उड़ीसा पुलिस जूनियर क्लर्क का, उसमें ये क्वेश्चन आया था जायकवाड़ी डैम किस रिवर के ऊपर है। ठीक है, जायकवाड़ी डैम किस रिवर के ऊपर है, आंसर हो जाएगा गोदावरी। और कावेरी रिवर ऊपर कृष्णा राजा सागर डैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बकिंगम कैनल सिचुएटेड, ये बकिंगम कैनल है हमारा तमिलनाडु में। तमिलनाडु, तमिलनाडु देखो, ये इंडिया हो गया, इंडिया का कोस्ट लाइन बता देता हूँ।
ये है हमारा हमारा गुजरात से लेकर गोवा तक है कोंकण कोस्ट। फिर जो केरला साइड का है इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। फिर ये जो तमिलनाडु साइड का है इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। फिर बाकी का जो ये है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। और तो तमिलनाडु कोस्ट मतलब कोरोमंडल कोस्ट, आंसर क्या हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो जायकोडी डैम, अभी मैंने बताया जायकोडी डैम किस रिवर के ऊपर है, गोदावरी। आंख बंद करके मार लेना, गोदावरी महाराष्ट्र में, ठीक है। अभी दो दो क्वेश्चन पहले बताया। नेक्स्ट देखो अमृतधर वाटरफॉल इज ऑन व्हिच रिवर। अमृतधर वाटरफॉल ये शायद सुना नहीं होगा आपने, ये हसदेव रिवर के ऊपर, ठीक है। हसदेव एक रिवर, एक महानदी का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। महानदी का लेफ्ट बैंक, कुछ याद रख लो, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एक है जोंक, एक है हसदेव, एक है मंड, एक है इब, ये चारों है महानदी के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेक बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा। गोदावरी रिवर एंड कृष्णा रिवर के बीच एक लेक है जिसको बोलते हैं हम कोलेरू लेक, जो कि आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू लेक, ठीक है। आंध्र प्रदेश है ना, हाँ आंध्र प्रदेश है शायद, ठीक है, कोलेरू लेक। नेक्स्ट देखो अब से शुरू हो गया उड़ीसा ज्योग्राफी, ठीक है, सॉरी उड़ीसा ज्योग्राफी नहीं तो उड़ीसा रिवर सिस्टम। व्हाट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का सबसे बड़ा रिवर कौन कौन सा है, सबको पता है जैसे महानदी रिवर है, ठीक है, महानदी रिवर उड़ीसा में है, ठीक है। 9 डिस्ट्रिक्ट में तरफ जाता है, 9 डिस्ट्रिक्ट देकर जाता है। आगे बताता हूँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो महानदी एंटर्स इनटू उड़ीसा थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा के में महानदी रिवर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर देकर उड़ीसा में आता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा में विलेज है जिसको बोलते हैं पदिगा, पदिगा, ठीक है। इस पदिगा विलेज के तहत उड़ीसा में महानदी आता है, ठीक है। 9 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। देखो पहले हो गया झरसुगुड़ा, फिर संबलपुर, फिर बरगढ़, फिर अनुगुल, फिर नुआपड़ा, फिर आता है हमारा कटक, फिर पुरी, फिर जगतसिंहपुर। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक आ गया था बौद्ध, ठीक है। झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, अनुगुल, नुआपड़ा, कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, बौद्ध, ठीक है। ये 9 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो होता है कौन हमारा महानदी रिवर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हिच इज द डिस्ट्रीब्यूटर रिवर ऑफ महानदी रिवर दैट एंटर्स इनटू चिलिका लेक। महानदी रिवर का ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब एक रिवर से एक और रिवर निकलना, एक मेन रिवर है उससे कोई एक रिवर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अगर कोई रिवर अगर मिलता है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, अगर कोई निकल जाता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। महानदी रिवर्स दैट एंटर्स इनटू चिलिका लेक कौन सा, ये दया भी होगा और एक रिवर में हमारा भार्गवी। अगर ऑप्शन में दया है तो दया मारोगे और भार्गवी है भार्गवी मारेंगे। दया रिवर के साइड में हमारा कलिंगा वार हुआ था सॉरी, कलिंगा वार भी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, सातोकोशिया टाइगर रिजर्व इज अ टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ। सातोकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ देखा जाता है पूछ रहा है। सातोकोशिया टाइगर रिजर्व है हमारा अनुगुल एंड नयागढ़ में, ठीक है। कहाँ पर है अनुगुल एंड नयागढ़ में, ठीक है, सातोकोशिया टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा। सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, पहला तो महानदी हो गया, सेकंड लार्जेस्ट है ब्राह्मणी, जो कि एक रिवर है हमारा शंख,
और एक है साउथ कोयल। साउथ कोयल, इन दो रिवर के मर्जन से कौन सा रिवर निकलता है? ब्राह्मणी। और ये हो गया उड़ीसा का सेकंड हाईएस्ट रिवर। ठीक है, नेक्स्ट देखो सुवर्णरेखा कहां से निकलता है? सुवर्णरेखा निकलता है रांची प्लेट्यू से। वंशधारा, वंशधारा निकलता है ईस्टर्न घाट से। ऋषिकुल्य निकलता है ऋष्यमाला हिल्स। ऋष्यमाला हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, which of the following river has a source inside ओडिशा? ओडिशा के इनसाइड में है बट फ्लोस थ्रू अदर स्टेट, अदर स्टेट में फ्लो होता है। आंसर हो जाएगा सुवर्णरेखा। ठीक है, सुवर्णरेखा। बाहुडा रिवर कहां से निकला है? बाहुडा निकला है गजपति से। गजपति डिस्ट्रिक्ट के एक हिल है जिसका नाम है सिंगराज हिल्स। सिंगराज हिल से बाहुडा निकला है। महानदी तो निकला है अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू तो बोलते हैं पर एग्जैक्ट लोकेशन अगर बोलोगे तो वो आ जाएगा सिहावा हिल्स। सिहावा हिल्स। और ब्राह्मणी तो मैंने बोल दिया संख एंड साउथ कोल से निकलते हैं। सुवर्णरेखा बोल दिया हमारा रांची प्लेटू से। तो आउट से इनसाइड इंडिया उड़ीसा है बट फ्लोस थ्रू अदर स्टेट। आंसर हो जाएगा सुवर्णरेखा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, which river forms a boundary between ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल? कौन सा रिवर ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में एक बाउंड्री बनाता है? उसका आंसर भी हो जाएगा सुवर्णरेखा। ठीक है, सुवर्णरेखा। महानदी मत करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा सुवर्णरेखा। नेक्स्ट देखो क्या है, टुगेदर विद द रिवर बैतरणी ब्राह्मणी फॉर्म्स ए लार्ज डेल्टा बिफोर एम्प्टिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। वो क्या होता है, ब्राह्मणी जाके बे ऑफ बंगाल में मिलता है, फिर ऊपर से बैतरणी भी आकर बे ऑफ बंगाल मिलता है। ये लोग जहां पर मिलते हैं यहाँ पे पोर्ट बना होता है जिसको बोलते हैं धामरा पोर्ट, जो कि भद्रक डिस्ट्रिक्ट में है। भद्रक डिस्ट्रिक्ट में। तो बैतरणी एंड ब्राह्मणी फॉर्म से लार्ज डेल्टा। ठीक है, धामरा में भी पोर्ट बनाते हैं और वहां पर ये डेल्टा है। कहां पर है? धामरा में। ठीक है, धामरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, आंसर हो जाएगा धामरा। नेक्स्ट है, इन व्हिच स्टेट डज द सुवर्णरेखा रिवर ओरिजिनेट्स? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोल दिया रांची प्लेट्यू, झारखंड का रांची प्लेट्यू है। ठीक है, झारखंड का रांची प्लेट्यू। ठीक है, आंसर हो गया झारखंड। नेक्स्ट देखो, which of the following river originates from गुप्त गंगा हिल्स इन ओडिशा? गुप्त गंगा हिल से कौन निकला है? गुप्त गंगा हिल से, जैसे मैंने बैतरणी ब्राह्मणी तो बोल दिया संक एंड साउथ कोयल, बैतरणी निकला है गोनासिका हिल, गोनासिका और गुप्त गंगा। गुप्त गंगा हिल्स ऑफ केउंझर, ये कहां पे है? केउंझर में। केउंझर में है। ठीक है, गुप्त गंगा हिल्स का और ही नाम है गोनासिका हिल्स। तो आंसर हो जाएगा बैतरणी। बैतरणी। बूढ़ा बलंग कहां से है? बूढ़ा बलंग, बूढ़ा बलंग निकला है सिमिलीपाल मासिफ हिल से। ब्राह्मणी तो संकन साउथ कोल, सुवर्णरेखा है रांची प्लेट्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ संक एंड साउथ कोयल रिवर एट वेदव्यास। वेदव्यास कहां पे है? वेदव्यास है हमारा राउरकेला में। राउरकेला। कौन कौन राउरकेला से देख रहे हो कमेंट करना, कौन कौन राउरकेला से देख रहे हैं। द कंबाइंड रिवर इज नोन एज ब्राह्मणी। ठीक है, कंबाइंड रिवर क्या बोला जाता है? ब्राह्मणी। बैतरणी तो मैंने बोल दिया गोनासिका हिल्स और गुप्तगंगा हिल्स। बाहुड़ा भी बोल दिया सिंगराज हिल्स से गजपति डिस्ट्रिक्ट।
वंशधारा भी बोल दिया ईस्टर्न घाट से, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इन ओडिशा व्हिच रिवर फॉर्म्स बरही वाटरफॉल। बरही फॉल्स कौन सा रिवर फ्लो बना रहा है बुढ़ाबलंग। बरही फॉल्स कौन बना रहा है, बुढ़ाबलंग रिवर, ठीक है, मयूरभंज में है। और ये जो रिवर ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो होता है, एक है हमारा मयूरभंज, और एक है बालासोर। नेक्स्ट देखो, ओडिशा व्हिच रिवर फॉर्म्स हाथीपत्थर फॉल्स। हाथीपत्थर फॉल्स कौन सा रिवर बना रहा है, कौन से रिवर के ऊपर हाथीपत्थर, नागावली रिवर, ठीक है, नागावली रिवर। और ये निकला है हमारा सिंकरण हिल से, सिंकरण हिल से, ठीक है। कोलाब रिवर, इंद्रावती, दोनों कोरापुट में है, ठीक है, कोरापुट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इन द प्लेस ऑफ ओरिजिन इज द सालंदी रिवर। प्लेस ऑफ पेन गायब हो गया है, ठीक है, प्लेस ऑफ ओरिजिन इन द सालंदी रिवर। देखो ये थोड़ा मैंने ऑप्शन डबल डाल दिया है, रामगिरी हिल्स और मेगाश्रेणी हिल्स एक ही है, ठीक है, रामगिरी हिल्स और मेगाश्रेणी हिल्स से ही कौन सा निकला है हमारा सालंदी रिवर, ठीक है। और रस्सीमाला हिल से कौन निकला है, ये मेगाश्रेणी माउंटेन ज्यादा अच्छा रहेगा बोलना नाम, ठीक है, रस्सीमाला हिल से रुसुकुल्या, गोनासिका हिल से बैतरणी, ठीक है, आंसर हो जाएगा मेघाश्रेणी माउंटेन। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज द प्लेस ऑफ ओरिजिनेट ऑफ बाहुडा रिवर। बाहुडा रिवर कौन सा बोला मैंने, पहले बहुत बार बोल दिया है, सिंगराज हिल्स, ठीक है, बाहुडा रिवर है हमारा सिंगराज हिल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिंकरण हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट सिंकरण में कौन सा निकला, सिंकरण हिल्स में हमारा कोलाब रिवर, ठीक है, कोलाब रिवर निकला है सिंकरण हिल से, और नागावली वहां से निकला है ना, ठीक है, कोलाब रिवर। नेक्स्ट देखो क्या है, जलापुट डैम इज बिल्ड अक्रॉस व्हिच ऑफ द रिवर। जलापुट डैम है माचकुंड रिवर के ऊपर, माचकुंड, ठीक है, ये है कोरापुट में, ठीक है। ओंग रिवर हमारा सोनपुर में है, सोनपुर के पास ओंग रिवर देखा जाएगा, ठीक है। और जोंक, जोंक तो महानदी का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ब्राह्मणी रिवर के बारे में बोल दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉर्स शू शेप्ड फ्रेश वाटर लेक। हॉर्स शू, घोड़े के पाव जैसा कौन सा फ्रेश वाटर लेक है उड़ीसा में, वो है अंशुपा लेक, ठीक है, खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में है, खोर्धा में है अंशुपा, ठीक है, खोर्धा में, लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर महानदी इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, दैट इज अंशुपा। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हिच लेक लाइज नियर द पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। उड़ीसा के पुरी, जो कि श्री जगन्नाथ जी का धाम है, बोलो एक साथ बोल दो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, ठीक है। पुरी डिस्ट्रिक्ट के पास है सारा लेक, ठीक है, सारा का सारा लेक, ठीक है, सारा अली खान नहीं, ठीक है, सारा लेक। नेक्स्ट देखो क्या है, द अखंडलमणि टेम्पल ऑफ भद्रक। भद्रक का जो अखंडलमणि टेम्पल है इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है, वरना मैं अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। अखंडलमणि टेम्पल, ये थोड़ा तो आप मेहनत करो, ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बड़ा घाघरा वाटरफॉल इज व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा बड़ा घाघरा वाटरफॉल है केउंझर में, ठीक है, केउंझर में, और साना घाघरा भी केउंझर में ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हिच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ ओडिशा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया बरईपानी वाटरफॉल, ठीक है, बुढ़ाबलंग रिवर के ऊपर है, मयूरभंज में बरईपानी वाटरफॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड हाईएस्ट है खंडाधार,
आप मुझे बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, खंडाधार वाटरफॉल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट देखो, व्हिच वाटरफॉल इज नोन एज मत्स्य तीर्थ। मत्स्य तीर्थ कौन से रिवर, मत्स्य तीर्थ, दैट इज व्हिच वाटरफॉल इज आल्सो नोन मत्स्य तीर्थ, दैट इज डुडुमा वाटरफॉल, कोरापुट में है डुडुमा, ठीक है, कोरापुट में है, जिसको बोलते हैं मत्स्य तीर्थ। नेक्स्ट देखो, रिवर तेल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, रिवर तेल जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, नॉट लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी किसका, महानदी का, महानदी का है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है, महानदी का। नेक्स्ट देखो क्या है, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट सुवर्णरेखा रिवर एंटर्स इनटू ओडिशा, सुवर्णरेखा रिवर बालासोर डिस्ट्रिक्ट, याद रखना है बालासोर डिस्ट्रिक्ट, जहां पर है हमारा आईटीआर, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, आईटीआर, ठीक है। और है हमारा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे कमेंट में बताना अभी इनका चेयरमैन कौन है, डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम केउंझर प्लेट्यू, केउंझर प्लेट्यू से कौन कौन निकला है, केउंझर प्लेट्यू से, केउंझर प्लेट्यू मतलब मैं बोल रहा हूँ गोनासिका हिल्स, और गुप्ता गंगा हिल्स के बारे में बोल रहा हूँ। कौन निकला है, बूढ़ा बड़ंग तो हमारा निकला है कहाँ से सिमलीपाल मासिफ हिल से बूढ़ा बड़ंग, ब्राह्मणी निकला है संकर्ण साउथ कोल मर्जन से, महानदी निकला है सियाबा हिल से, गुप्ता गंगा से निकला है बैतरणी, ठीक है, निकला है कौन, बैतरणी। नेक्स्ट देखो क्या है, खत्म, थैंक यू, कंप्लीट हो गया आपका 50 एमसीक्यू, टॉप 50 एमसीक्यू इंडियन रिवर एंड ओडिशा रिवर का, जो कि बहुत अच्छा सेशन था आई थिंक। तो बीच में जो डिस्टर्बेंस हो रहा था उसके लिए माफी चाहता हूँ, मैंने गलती से पावर पॉइंट में ओपन कर लिया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ऐसा नहीं होगा, अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट क्लास में सोच रहा हूँ किसके ऊपर क्वेश्चन लाऊं, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन चाहते हो, जो भी टॉपिक बोलोगे मैं उसके ऊपर टॉप 50 क्वेश्चन ही लाऊंगा, आप मुझे टॉपिक बताना, मेजोरिटी जिस टॉपिक के ऊपर आएगा मैं उसके ऊपर क्वेश्चन ले आऊंगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। आप मुझे टॉपिक बताना, ठीक है, टॉपिक बताना, ठीक है, ठीक है। खत्म हो गया सेशन, थैंक यू। अगर क्लास अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, जो जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट में बताओ, और टॉपिक बताना कौन सा टॉपिक आप चाहते हो। फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, मैं क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ वहां पे दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। टाटा बाय बाय, खूब पढ़िएगा और कम मजा करिएगा, ठीक है, थैंक यू।